नमस्कार। मैं बीपी सिन्हा और आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, गद्दार बांग्लादेश, नमक हराम बांग्लादेश, जो बांग्लादेश पूरी तरह हिंदुस्तान पर निर्भर है। हिंदुस्तान अगर नजर घुमा ले तो बांग्लादेश में तबाही आ जाएगी। जो हर बात के लिए हिंदुस्तान पर निर्भर है, वही बांग्लादेश गुंडई दिखा रहा था, गुंडागर्दी पर उतर आया था। वो हिंदुस्तान की सरकार को आंखें दिखा रहा था, हिंदुस्तान को धमकियां दे रहा था कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, दिस कर दूंगा, दैट कर दूंगा। पर उन्हें पता नहीं था कि उनका बाप मोदी हिंदुस्तान की सत्ता पर अभी है। अभी रीढ़ विहीन कांग्रेसी लोग सत्ता में नहीं है कि वो जो चाहे कर दे और ये लोग कुछ नहीं बोलते थे। कांग्रेस के जमाने में यही बांग्लादेशी सैनिक उत्पात मचाकर चले जाते थे और कांग्रेस चुप मार कर बैठी रहती थी। उसमें इतनी साहस ही नहीं थी कि वो रिएक्ट करे। अब यही मोदी का दौर है और भूल कर दिया बांग्लादेश ने। पहला भूल किया कि शेख हसीना को बेदखल किया, जो हिंदुस्तान का बहुत करीबी मित्र हैं, उनको सत्ता से बेदखल करके हिंदुस्तान भागने पर मजबूर कर दिया। दूसरी गलती की कि हिंदुस्तान को आंखें दिखाया, हिंदुस्तान को धमकियां दी कि शेख हसीना को वापस करो वरना अंजाम भुगत लोगे। और तीसरी गलती कि बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, उन्हें मारना, पीटना, जिंदा जलाना, रेप करना, ये सब कुकर्म करना शुरू कर दिया बांग्लादेशियों ने। ये बांग्लादेशी इतने बड़े एहसान फरामोश है कि जब इनकी बहन बेटियों को पाकिस्तानी आर्मी रेप कर रहा था, 30 लाख लोगों को मार डाला, जेनोसाइड कर दिया, उस समय हिंदुस्तान ने बचाया था। हिंदुस्तान ने अपने आर्मी को भेज करके इन्हें स्वतंत्र कराया था। सॉरी, पाकिस्तान के क्रूर पंजे से इन्हें छुड़ाया था। पर ये इतने निर्लज, इतने बेशरम, इतने एहसान फरामोश, इतने नमक हराम और इतने गलीच लोग हैं जो सारी सब चीज भूल करके, सारे एहसानों को भूल करके एहसान फरामोशी पर उतर आए। लेकिन अब मोदी जी इन्हें सजा देना शुरू कर दिए हैं। अब सजा के रूप में क्या है कि पहले तो चावल बंद किया इनका, इसके बाद झारखंड से जो बिजली जा रही थी, डायरेक्ट झारखंड में जो प्लांट लगा हुआ था, वो सिर्फ बांग्लादेश को ही बिजली सप्लाई करने के लिए लगा हुआ था। वहां सीधा इंडिकेशन दे दिया मोदी जी ने कि पॉलिसी चेंज कर दी कि नहीं, अब ये इस पावर हाउस का, इस बिजली घर का बिजली हिंदुस्तान में भी जाएगा। मतलब हिंदुस्तान में भी जाएगा नहीं, हिंदुस्तान में ही जाएगा, बांग्लादेश अब नहीं जाएगा। तो बांग्लादेश अंधेरे में डूबने के कगार पे पहुंच चुका है। महंगाई इतनी विकराल रूप धारण करते जा रही है कि लोग पागलों की तरह सुपर बाजारों में लाइन लगाए हुए हैं। बांग्लादेश के बॉर्डर पर ट्रकों की लाइन लगी हुई है। ट्रेड रोक दिया है हिंदुस्तान ने और बांग्लादेश अब भूखों मरने की कगार पर आ चुका है। जब बांग्लादेश ने देखा कि ये नतीजे होने वाले हैं, आलू जो बांग्लादेश का हिस्से का था उसे इटली भेज दिया। तो बांग्लादेश से ट्रेड पूरी तरह रोक दिया है मोदी जी ने। और अभी डैम का पानी खोला तो उसमें बांग्लादेश डूबने लगा। तो कहने का मतलब कि बांग्लादेश अब घुटने पर आ गया है। उसे समझ में आ गया है कि हिंदुस्तान को आंखें दिखाना उसके बस की बात तो कतई नहीं है। तब बांग्लादेश के जो नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री हैं, केयर टेकर प्रधानमंत्री जिनको कह दीजिए, वो सीधा हिंदू मंदिरों का दर्शन करने लगे, दौरा करने लगे, हिंदुओं को सुरक्षा देंगे, हिंदू सुरक्षित रहेंगे, हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम हम लोग भाई भाई हैं, तरह तरह के बात बनाना शुरू कर दिया। और मोदी जी से ये गुहार लगाने लगे बांग्लादेशी जो अलगाववादी नेता थे कि मोदी जी, सिर्फ एक परिवार, आपकी दोस्ती बांग्लादेश के साथ होनी चाहिए, हिंदुस्तान की दोस्ती बांग्लादेश के साथ होनी चाहिए, ना कि एक परिवार। उसका, उन लोगों का इशारा शेख हसीना की तरफ है कि आप लोगों का सारी लॉयल्टी, सारी जो समर्थन है वो शेख हसीना वाजिद के साथ में है, बांग्लादेश के साथ नहीं है। प्लीज बांग्लादेश से संबंध बनाइए। अब गिड़गिड़ा रहे हैं घुटनों पर पूरे बांग्लादेशी, जितने ये कट्टरपंथी लोग थे,
इन्हें अब अपनी औकात समझ में आ गई है। जब बांग्लादेश भुखमरी की तरफ बढ़ना, जब तक हिंदुस्तान से दोस्ती थी बांग्लादेश का और शेख हसीना वाजिद थी हिंदुस्तान की दोस्त, तो बांग्लादेश नित नए रिकॉर्ड बनाते जा रहा था अपनी तरक्की का। आज वही बांग्लादेश में रिवर्स गियर लग गया है। अब वो पाकिस्तान के हालात की तरफ तेजी से बढ़ते जा रहा है। यहाँ भी भुखमरी का आलम शुरू हो चुका है और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि बांग्लादेश को इतना मजबूर कर देंगे मोदी और डोभाल और जयशंकर कि बांग्लादेश के अंदर ही हिंदुओं के लिए एक अलग देश बनाना पड़ जाएगा और जिसकी बातचीत शुरू हो चुकी है। मित्रों, ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।